Hello aspirants, welcome to part number 2 of 30 plus number system questions. So in the previous video I covered around 10 questions and आज के भी वीडियो में हम लोग करीब 9-10 सवाल करेंगे एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम 30 करीब क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और ये क्वेश्चन PYQs है, मिक्स क्वेश्चन है, मॉक के क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ से मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। क्या 2023 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 15 फैक्टर, राइट, इंक्लूडिंग वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो दो सबसे छोटे नेचुरल नंबर का सम बताना है जिनके 15 फैक्टर्स, राइट। अब सबसे पहले अगर हम 15 की बात करते हैं तो 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, दैट इज 15 कैन बी रिटन एज, तो 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5, राइट। तो ये है आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 है, दैट इज 3 इंटू 5 में आप इनको फैक्टराइज कर सकते हो। तो जो नंबर बनेगा, नंबर हमेशा प्राइम की पावर 1 कम करेंगे और यहाँ पे 2 बार हमने फैक्टर किया तो हमको कम से कम यहाँ पे 2 प्राइम लेने पड़ेंगे, राइट। अगर ये 3 बार हम इसको फैक्टर करते तो 3 प्राइम लेने पड़ते हैं। तो हमको छोटे नंबर लेने हैं तो छोटे प्राइम से बात करेंगे, राइट। तो आपको फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, तो मतलब छोटे नंबर की बात करें क्योंकि लार्जेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो ऑलवेज गिव हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट प्राइम। तो कभी भी आपको टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है कि जिसके फैक्टर इतना है, सम इतना है, तो आपको हमेशा हाईएस्ट पावर को छोटे प्राइम को देना है। मतलब जो पहला नंबर हो सकता है 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 9 आ जाएगा 144, राइट। तो ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर में आप 3 को 4 दे दो और 2 को 2 दे दो, तो जो दूसरा नंबर आ जाएगा 2 को 2 दे देते हैं और 3 को 4 दे देते हैं। तो यहाँ से 4 इंटू 81 ये बनेगा 324। तो ये दो सबसे छोटे नेचुरल नंबर्स, राइट। आप यहाँ पर अगर 5 करोगे ना तो 5 की पावर 4 इज वेरी बिग नंबर, राइट। तो इनका आपसे सम पूछा है 1 + 2, राइट। नाउ इट इज आस्किंग कि इन दोनों का सम कितना होगा। तो 144 + 324 दैट इज 468। तो 468 इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है। अगर मान लेते हैं कल को आपके पास 18 की बात करता तो 18 को आप लिख सकते हैं 2 3 जा 2 9 जा 18 और उसके बाद 3 3 जा और 3 3 जा। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है ना तो आपके पास 18 को फैक्टर कर दिया आपने 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जो प्राइम बनेगा, जो नंबर बनेंगे एक कम करके, दैट इज P इंटू 1, Q इंटू 2 और R इंटू 2। तो आपके पास 3 प्राइम आपको यूज करने पड़ेंगे एंड छोटे नंबर निकालने के लिए हाईएस्ट पावर को स्मॉलेस्ट प्राइम को देना, दैट इज अ की पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50। 50 के नीचे ऐसे कितने इंटीजर्स हैं पॉजिटिव होंगे, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। तो एक को अपने आप को छोड़ के और 1 को छोड़ के बाकी 2 फैक्टर और होने चाहिए, राइट। मतलब जो नंबर है उसके 4 फैक्टर्स हैं। तो अगर किसी नंबर के 4 फैक्टर्स हैं तो 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो वो नंबर सिंगल प्राइम का क्यूब हो सकता है, या तो वो नंबर सिंगल प्राइम का क्यूब हो सकता है, या फिर आप जो नंबर है वो 2 प्राइम को, जैसे आप P इंटू क्यू की पावर 1 करोगे तो इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ तो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, दैट इज पावर में +1। तो इसके भी आपके 4 फैक्टर आ जाएंगे, राइट। मतलब या तो उसमें 2 प्राइम आ रहे होंगे या तो उसमें 1 प्राइम का क्यूब आ रहा होगा, ये 2 पॉसिबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले प्राइम के क्यूब लेस देन 50, तो एक 2 का क्यूब बन सकता है जो कि 8 होता है, एक 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब दैट इज 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, जो कि ऑफ कोर्स 50 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब 2 नंबर तो आपको पता चल गए, 8 और 27, राइट। तो एक नंबर हो गया 8, एक हो गया 27। बाकी और भी कितने नंबर्स हैं उन पे बात करते हैं। तो ये वाला केस तो डन एंड डस्टर हो गया। अब हम इस वाले केस पे बात करते हैं 2 प्राइम का प्रोडक्ट, राइट।
चलो तो दो प्राइम का प्रोडक्ट पे बात करते हैं। ठीक है, तो n इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, जहाँ पे पी क्यू दे बिलोंग्स टू प्राइम। तो सबसे छोटे छोटे प्राइम पे बात करते हैं, जैसे 2 फिर 3, 2 के साथ फिर 5 आ सकता है। आपको यहाँ पे वो नंबर लेने हैं जो कि 2 ना हो, राइट, क्योंकि आपको प्राइम ही लेने हैं। उसके बाद 7 आ सकता है, उसके बाद 11 आ सकता है, राइट। अगर आप यहाँ पे 4 लोगे तो यहाँ पे 2 में ऑलरेडी 4 आता है, मतलब 4 में 2 आता है। जैसे अगर आपका मन है कि सर 2 इंटू 4 कर लेते हैं, तो बेसिकली ये तो 8 हो गया ना, जो कि 2 का क्यूब है, वो मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। जैसे आपने लिखा 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 का मतलब है 2 स्क्वायर इंटू 3 12। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो इसके 6 फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए नंबर ओवरऑल हो जाएगा, राइट। इसलिए तो आपको प्राइम ही लिखने हैं, तो 11 हो गया, फिर 13 हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर आपको ये बात पता है कि 50 के नीचे कितने प्राइम्स होते हैं, राइट, तो 50 के नीचे कितने प्राइम्स होते हैं? 15 प्राइम्स होते हैं, राइट। तो 5 7, इसके बाद आप 17 कर लीजिए, 19 कर लीजिए, 23 कर लीजिए, 29 कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आते ही आप इस बात को भूल जाएंगे। तो कितने प्राइम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो 50 के नीचे 15 प्राइम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 23 पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू 29 58 हो जाएगा, जो कि 50 से ग्रेटर है। तो कितने नंबर और हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इसमें 2 में प्लस 8 और कर दिया, राइट। अच्छा, अब 3 वाले, अगर आपको 3 के साथ लिखना है तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 13, और 3 इंटू 17, ये 50 को क्रॉस कर जाएगा। तो कितने और नंबर मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 और मिल जाएंगे। तो 8 4 12 2 14। उसके बाद भाई 3 के साथ हो गया, 5 के साथ, ठीक है। तो 5 के साथ आप 7 ले सकते हो, 5 के साथ 11 नहीं ले सकते, तो एक नंबर और मिल जाएगा। 7 के साथ में 7 इंटू 11 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद वाले ही प्राइम होंगे। 7 इंटू 5 तो ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे एक भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 से ग्रेटर है। तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 12 13 14 15। तो 15 इस सवाल का राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो एक्सप्लेन करने में हो सकता है आपको लगेगा लेंथी है, बट इजी टू पिक है अगर आपकी कंसेप्ट फैक्टर के ऊपर बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट n be the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 की पावर n। ठीक है, तो 168 is a factor of 1134 की पावर n, राइट। तो n सबसे छोटा इंटीजर आपको पकड़ना है, राइट। देखो यहाँ पे अगर मैं 168 की बात करता हूँ तो 24 इंटू 7 होता है, जो कि 2 की पावर 3, 8 दिया 24 सत्ते 168, राइट। और 1174 को आप देखोगे तो 56 567 इंटू 2, और ये बनेगा 81 इंटू 7 इंटू 2, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7, ठीक है। तो 1134, तो 1134 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7, राइट। नाउ अगर ये इसका फैक्टर होना है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब अगर मैं चाहता हूँ 168 शुड बी a factor of this number, then when I divide this number by 168 remainder should be 0, तभी इसका बात का मतलब होता है कि वो इसका फैक्टर है। तो अगर मैं 1134 की पावर n करता हूँ तो ये नंबर हो जाएगा 2 की पावर n, 3 की पावर 4n और 7 की पावर n। आप इसको 168 से डिवाइड करना, और 168 का मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, राइट। तो n का सबसे छोटा वैल्यू, अगर आप बोलते हो कि सर n की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो 1 7 की पावर 1 7 कट जाएगा, 3 की पावर 4 अपॉन 3 कट जाएगा, लेकिन n की वैल्यू 1 पुट करने पर पंगा क्या है कि ऊपर 2 की पावर 1 बनेगा और नीचे 2 की पावर 3 बनेगा, जो कि फैक्टर तो नहीं बन सकता भाई, कैंसिल आउट ही नहीं हो सकता। ऊपर वाला नंबर हमेशा ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी जाके आप उस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन में ये पता चलेगा कि n का जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप 3 रखोगे ये सब सेटिस्फाई करेंगे और ये भी कर जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n आ गया 3। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो यहाँ से मुझे कोई समझ में आ गया, तो n का वैल्यू तो 3 आ गया, राइट। नाउ इट इज आस्किंग
m के बारे में भी कुछ बात करता है, m को देख लेते हैं। If m is a least positive integer such that 1134 की पावर n is a factor of अब 168 की पावर m। अब इसने उल्टा कर दिया कि 168 को आप ऊपर रखिए और 1134 को आप नीचे पावर n के साथ में नीचे रखिए। अब m का लीस्ट वैल्यू कितना होगा? तो फैक्टराइजेशन में तो कोई पंगा ही नहीं है, तो ऐसे रहेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 की पावर m, और n का वैल्यू तो कम से कम 3 आ ही चुका है, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 3। तो 2 की पावर 3m इंटू 3 की पावर m इंटू 7 की पावर m अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 3। नाउ इट इज आस्किंग कि m का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। देखो भाई m का मिनिमम वैल्यू बस आपको ये सोचना है जो हाईएस्ट पावर है नीचे प्राइम उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की थी 3, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 की है 12, तो m का जो मिनिमम वैल्यू जाएगा वो जाएगा 12 सेटिस्फाई होते ही सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसका मतलब m का मिनिमम वैल्यू आ गया 12, तो आपको वैल्यू निकालनी है m प्लस n का। तो 12 प्लस 3 कितना होता है? 15। अच्छा क्वेश्चन था, स्लॉट 3 का क्वेश्चन था, मतलब कैट 2023 स्लॉट 1 का क्वेश्चन था। 15 इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट 2020 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है ये। How many of the integer 1 to 120 are divisible none of by 257, right? तो कितने ऐसे इंटीजर्स हैं 1 से लेके 120 तक इंक्लूडिंग 1 एंड 120 ऑल्सो, जो कि ना तो 2 से डिवाइड हो, ना 5 से हो, ना 7 से हो, राइट? तो हम एक काम करते हैं, फाइंड नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, 5 और 7। हम डिवाइड करके देख लेते हैं, जो बाकी है उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें बेसिकली सेट थ्योरी का कंसेप्ट लगता है इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने में। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 7। अब ये जो नंबर्स हैं, ये जो रीजन है, ये डिवाइड बाई 14 का है क्योंकि 2 और 7 का एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे हम 7 और 5 तो डिवाइड बाई 35 करेंगे जो कि एलसीएम है 5 और 7 का, और यहाँ पे हम 2 और 5 यहाँ पे डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, और जो बीच में नंबर आएगा डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 3 नहीं 2, 5 और 7, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है 70। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 से लेके 120 तक कितने नंबर्स हैं? वी हैव 120 नंबर्स, राइट? तो 120 नंबर्स मेरे पास हैं। 2 से कितने नंबर होंगे जो 120 अप टू 1, मतलब फ्रॉम 1 टू 120 डिवाइड होंगे? तो हर दूसरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। 120 डिवाइड बाई 2 60। तो 2 से डिवाइड होने 60 नंबर है, 2 से डिवाइड होने वाले 60 नंबर हैं। सिमिलरली 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। अब 120 डिवाइड बाई 7 तो 17 7 119, तो 17 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अब 14 से डिवाइड होने वाले 120 डिवाइड बाई 14, 14 8 जब 112, आपको प्रॉपर इंटीजर लिखना है, तो यहाँ पे 8 नंबर आएगा। ठीक है 35 से डिवाइड होने वाले तो 120 डिवाइड बाई 35, 35 या 105, तो यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है 3। 10 से डिवाइड 120 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे 12 लिखना है। अब बीच में आपके पास 35 से डिवाइड होने वाले, मतलब 70 से डिवाइड होने वाले, राइट? तो 120 डिवाइड बाई 70 एक ही नंबर होगा, दैट इज यहाँ पे 1। अब सवाल बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे 1 आ गया, टोटल 8 है तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 3 आना चाहिए, 1 यहाँ पे आ गया, 2 आएगा, यहाँ पे 12 के लिए 11 आ जाएगा। अब टोटल 60 का सर्कल है, सेट थ्योरी बड़ी हो गया अपने। 60 में से 11 और 1 12 7 19, यहाँ पे 41 आ जाएगा। 11 और 1 12 और 2 14, यहाँ पे आ जाएगा 10, और 17 में से 7 2 9 10, 7 आ जाएगा। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि इनसे डिवाइड हो रहे हैं? अब आपको कुछ नहीं करना, ऐड करना है। 41 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 7, राइट? ठीक है, तो ये जो टोटल नंबर्स आ जाएंगे 52 62 64 65 72 7 79। तो 79 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 5 और 7 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट? तो नॉट डिविजिबल बाय कितने आ जाएंगे? हाँ नॉट डिविजिबल बाय 2 5 और 7। ठीक है, तो 120 टोटल नंबर्स में से 79 माइनस करेंगे तो 41 इसका राइट आंसर।
तो ये काउंटिंग ऑफ आई कैन से डिवाइजर्स था, अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा हुआ, साक्षात कैट ने पूछा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैट 2023 20 स्लॉट 3 का क्वेश्चन, राइट। बोलता है m और n नेचुरल नंबर्स हैं, m और n आर द नेचुरल नंबर सच दैट n इज इवन, n को इवन होना पड़ेगा, 0.2 लेस देन m by 20, लेस देन n by m, लेस देन n by 11 और लेस देन 0.5, राइट। तो यहाँ पे आपको m माइनस 2n निकालना, मतलब कुछ यूनिक वैल्यूज होंगी तभी प्रॉपर आंसर आएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक्सट्रीम लिमिट की बात करता हूँ, 0.2 और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है n by 11, पहले उसको देख लेते हैं। उससे मुझे क्या पता चलेगा ना, मुझे n का रेंज पता चल जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.2 और ये आ जाएगा 5.5। तो n का वैल्यू 2.2 और 5.5 के बीच में इवन होना चाहिए, राइट। तो इवन होना चाहिए ना n को, तो जो पॉसिबल n आ जाएगा, एक ही वैल्यू है, दैट इज 2 4। भाई 2 से बड़ा और 5 से छोटा एक ही इवन नंबर है, दैट इज 4, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 4 8, तो m में से 8 माइनस करेंगे, राइट। अब आपसे बोलता है कि m में से आपको 8 माइनस करना है, तो कितना आंसर आएगा, m निकालना पड़ेगा। m को देख लेते हैं, तो 0.2 लेस देन m by 20 लेस देन 0.5। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो m का वैल्यू 5 6 7 8 9, तो m की वैल्यू 5 6 7 8 9 पॉसिबल है, राइट ना। ये भी है मेरे पास एक कंडीशन, राइट। तो m n अपॉन m, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है दैट इज 0.2, n का वैल्यू तो फिक्स हो गया 4 अपॉन m, ठीक है, और ये 0.5, ठीक। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5 4 m और ये 1/2। अब इसको फ्लिप कर देंगे, m/4 ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है। m का वैल्यू 8 और 10 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ से m का वैल्यू एक ही पॉसिबल है, 8 और 10 के बीच में एक ही नंबर पॉसिबल है, 9। इसका मतलब m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। तो m का वैल्यू 9 आ गया, राइट। तो आपको निकालना है m माइनस 2n, 9 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 1 इज का राइट आंसर। आई बिलीव इट इज क्लियर। ये भी एग्जाम में साक्षात पूछा हुआ कैट ने क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये भी टीटा क्वेश्चन है और एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, राइट। कंपैरेटिवली इजी है अगर आपके फंडे क्लियर हैं। हाउ मेनी पेयर्स m on m comma n of positive integers satisfy the equation, right? m square plus 105 equals to n square, right? तो इसको गंदे तरीके से लिखा गया है, वैसे क्वेश्चन आसान है। जैसे ही आपके दिमाग में घंटी बजती है कि सर मैं इसको n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n माइनस m इंटू n प्लस m 105, ठीक है। अब n माइनस एम इंटू एन प्लस एम। अब 105 को आपको दो नंबर्स में ब्रेक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं प्रोडक्ट में, तो आई कैन राइट 1 इंटू 105, राइट। इसका मतलब या तो n माइनस एम 1 हो सकता है और या तो n प्लस एम जो है 105 हो सकता है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 2n इक्वल्स टू 106 आ जाएगा, तो n का वैल्यू 53 आ जाएगा। और अगर n 53 है तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 53 माइनस m इक्वल्स टू 1, तो m का वैल्यू 52 आ जाएगा। तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक सोल्यूशन आ जाएगा इसका 52 और 53, राइट, 52 और 53। तो ऐसे करते करते क्या मुझे सारे वैल्यूज निकालने चाहिए? नहीं। क्यों? रीजन बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल n माइनस एम और n प्लस एम, मैं इसको 3 इंटू 4 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। हाँ, इससे लेना देना नहीं है, मैंने जस्ट एक दूसरा वैल्यू लिखा 3 इंटू। तो यहाँ से n माइनस एम को आप 3 रखोगे और n प्लस एम को 4 रखेंगे। तो यहाँ से जब आप इनको ऐड करोगे तो 2n का वैल्यू 7 आ जाएगा और n का वैल्यू 3.5 जो कि नॉट एन इंटीजर। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास
सम ऑड आ गया तो आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, और यहां से अगर सम 1 + 105 दैट इज 106 से इवन आ जाएगा, तो अगर सम आपके पास इवन आएगा तो इंटीजर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, राइट। मतलब दो नंबर को आपने प्रोडक्ट में ब्रेक किया और उन दोनों का सम अगर इवन आ गया तो आपको दोनों नंबर्स इंटीजर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। इसका मतलब अब मैं प्रोडक्ट ही चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 × 105 दोनों का सम इवन है मिला के, 3 × 35 ये भी आपको इवन मिलेगा, दैट इज 35 + 3। उसके बाद 5 × 21 × 5 ये भी इवन मिलेगा, यहाँ से भी आपको मिलेगा, और बचेगा अब आपके पास लास्ट 15 × 7 = 105। तो दो नंबर मतलब दो 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 और दो, मतलब 8 इंटीजर सॉल्यूशन है, लेकिन पेयर वाइज तो 4 ही बनेंगे भाई। एक यहाँ से पेयर मिलेगा 52-53 का, एक यहाँ से पेयर मिलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसके 4 पेयर्स पॉसिबल है, राइट। इसके 4 पेयर्स पॉसिबल है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। क्योंकि हर प्रोडक्ट से आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिलना डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि 105 + 1 106, 35 + 3 38। एक और करके बता देता हूँ, n-m को आप 3 ले लो और n + m को 35 ले लो, तो जब आप इनको ऐड करोगे ना, बट इट इज ओनली ट्रू, हाँ ये भी बात समझनी, ओनली ट्रू जब आपके पास नंबर में एक a² - b² लिखा है। इट इज ओनली वी हैव a² - b², राइट। तो यहाँ से 2n का वैल्यू 38 आ जाएगा, तो n 19 आ जाएगा, और अगर n 19 आ जाएगा तो फिर m को 3 आना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और 16। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैट 2018 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। बोलता है हमसे इफ n एंड x आर द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट n की पावर n = 2 की पावर 160 एंड n² प्लस 2 की पावर x 2 की पावर n is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 की पावर x। तो आपको x का लार्जेस्ट वैल्यू निकालना, राइट। x का लार्जेस्ट वैल्यू निकालना, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इसमें चाहिए, ये नंबर और ये नंबर सेम टू सेम है। मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा 8 का पावर 8, तो n का वैल्यू कंपेयर करने पर 8 आ जाएगा, क्लियर है। तो n की पावर n मतलब मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि यहाँ पे नीचे और ऊपर पावर सेम बन जाए, ठीक है। तो जैसे 2 की पावर मान लो आपने 4 किया तो यहाँ पे 40 बनेगा, तो यहाँ पे नंबर 16 बनेगा, ये 40 बनेगा, सेम तो नहीं बन पाया। आपने 2 की पावर 5 किया तो यहाँ पे 32 बनेगा, तो नीचे 32 की पावर 32 क्लिक हो गया, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट। इसका मतलब n की वैल्यू 32 है। n की वैल्यू कितनी है? 32। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 32 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 32, 2 की पावर x का कुछ भी मल्टीपल आ सकता है, आपसे x का वैल्यू पूछा डायरेक्टली, राइट। तो ये 2 की पावर 5 लिखा है और उसका स्क्वायर प्लस 2 की पावर 32, तो 2 की पावर 10 हो गया प्लस 2 की पावर 32। अब यहाँ से कम आप कितना मैक्सिमम जो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 2 की पावर में, वो 10 कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे मिलेगा 1 + 2 की पावर 22। इसका मतलब जो कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर x इंटू कॉमन मल्टीपल को मैं कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10, राइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। बाकी अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और अभी आने वाले टाइम में थोड़ा मिक्सचर के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो PYQs हैं 2018-19 के 20 के सॉल्यूशंस भी अपलोड करूँगा, राइट। तो अभी एक हफ्ता है, अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे जरूर से कमेंट करिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर। एंड एक और वीडियो नंबर सिस्टम का आएगा, उसके बाद एक जो चैप्टर है मेरी तरफ से जो मुझे क्वेश्चन अपलोड करने हैं वो डन एंड डस्टेड हो जाएगा।